बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक वक्त था जब इमरान खान से फौजी इस्टेब्लिशमेंट को गर्ज थी इसलिए कि 2018 के इंतखाबात में एक उम्मीद के साथ इमरान खान को लाया गया था और उम्मीद थी पाकिस्तान को चलाने की, पाकिस्तानी मईशत को एक सहारा देने की, और एक गलत फहमी पर मुबनी एक उम्मीद थी कि इमरान खान के पास एक स्पेशल टीम है और इमरान खान के पास एक जोश है, जज्बा है, जुनून है, और इमरान खान पाकिस्तान को मुआशी जो बदतरीन मुआशी हालात हैं उनसे निकाल पाएगा। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी और अब एक ऐसा वक्त है कि जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मुंह तक नहीं लगा रही। फ़ोन बंद, दरवाजे बंद, रास्ते बंद, गलियां बंद, बातें बंद, हर चीज़ बंद, और इमरान खान भी अब बंद होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं जो है वो एक बात करूं कि अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बातें की हैं और अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं फवाद साहब के एक ट्वीट की। और अपना फवाद साहब ने किसी जगह बात करते हुए कहा है कि असल में इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाया है, और अगर इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अड़े रहते और वो अपनी जिद पर कायम रहते तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाना था। तहम इमरान खान को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ लग रहा है, और जाहिर है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने सख्त होते हैं और उसके बाद मुल्क की सूरत हाल क्या बनती है। तो इसलिए इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचाने के लिए न सिर्फ जो है वो उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती पर वो पीछे हटे, बल्कि उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त भी थी, और आरिफ अलवी ने एक ही दिन में फाइल पर दस्तखत कर दिए। और नाजरीन, अगर ये हैरान कुन बात है, फवाद चौधरी जो है वो शायद कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने यूथियाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आम आदमी को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जो है वो एक राय ये भी पाई जाती है कि मार्शल लॉ तो बुनियादी तौर पर 2018 में लग चुका था, मार्शल लॉ का निफाज हो चुका था। वो उस मतलब शक्ल सिर्फ ये थी कि जिस तरह के ज़माने में जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, और वो मतलब उसकी शक्ल ऐसी ही थी जैसी जो है वो 2018 के बाद जो मार्शल लॉ नाफिज हुआ ये थी। यानी इमरान खान की शक्ल में ये मार्शल लॉ थी और वही अंदाज था, इजहार राय की आज़ादी पर वही पाबंदियां थी, वही सहाफ़ियों की जो उनको जो आफियर कर दिया गया, और वही सहाफ़ियों के लिखने पर पाबंदी थी और सहाफ़ियों के बोलने तक पाबंदी थी। यहाँ तक कि आम इंसानों के हकूक़ तक सलब किए गए, लेकिन फिर भी जो है वो कहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाता। तो भाई मार्शल लॉ लग नहीं जाता। 2018 में जो है वो मार्शल लॉ लग चुका था, और यह तासुर अपने आप में बिल्कुल एक वजूद रखता है और एक वज़न रखता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन, हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कि उन्होंने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो बातें की उनमें कुछ बातें बहुत बड़ी हैं और बहुत इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि पाक फ़ौज, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान से फ़ौज का किरदार कम किया जाए और वहाँ जो इदारे इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, और जहां उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े हम उनको हम बैकअप फराम करें। तहम फ़ौज अब बलूचिस्तान में फ़ौज का किरदार बहुत ही महदूद करने पर काम किया जा रहा है। नाजरीन, ये इंतहाई अहम फैसला है और ये बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए कि बलूचिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत ने वहाँ पर एक बगावत को जन्म दिया है, और बलोच लिबरेशन आर्मी और इस तरह की जो मुख्तलिफ तंजीमों ने जन्म लिया है, और जन्म भी इसलिए लिया है कि मिसिंग पर्सनस की तादाद वहाँ बहुत 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 ज़्यादा है। अब अनऑफिशियली अगर हम देखें तो 25,000 से ज़्यादा है, ऑफिशियली देखें तो 5,000 से ज़्यादा है। और जिस तरह मस्क शुदा लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिस तरह लोगों को दहशतगर्द करार देकर और उनको शूट कर देने का, उनको मार देने का सिलसिला जारी है,
इसको रुक जाना चाहिए और मिसिंग पर्सन्स का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए और जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं वो सब अपने घरों को लौटाए जाएं और फिर एक जो है वो एक सियासी इस मसले का सियासी जिस तरह एक मसला है ये, तो इसका सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए। और जो है बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी कमीशंस बने हैं, आखिरी जो बिलखुसूस कमीशन था जो रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में था, उस कमीशन की जो सिफारिशात हैं उनको देखा भी जाए, सुना भी जाए, समझा भी जाए और अमल भी किया जाए। तो इसके अलावा नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मेरे लिए आइन सबसे पहले है और मैं आइनी हुदूद में रहकर काम करने का आदी हूँ। मैं हमेशा आइनी हुदूद में मैंने रहकर काम किया है और आइन से बालातर मैं नहीं हो सकता, ना ही आइन से आगे बढ़कर मैं कोई काम कर सकता हूँ, ना करूँगा और ना ही करने दूँगा। और इसके अलावा अब मेरे इदारे की इज़्ज़त मेरे लिए सबसे पहले है और कुछ भी हो जाए मैं अपने इदारे की इज़्ज़त पर आंच नहीं आने दूंगा। यानी उनका ये भी कहना है कि मैंने हमेशा आइन की सुपरमेसी की बात की है, अब ये न सिर्फ बात की है, कल उस पर मैं आपको अमल पेरा भी नज़र आऊँगा और उस पर मैं मुकम्मल तौर पर अमल करूँगा और मेरे इदारे की इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आएगा और ना ही आने दूंगा। नाज़रीन, उन्होंने जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने कहा और उन्होंने बातें वही दोहराई हैं कि जो है वो रिटायरमेंट का मामला हो, नए चीफ की तैनाती का मामला हो या एक्सटेंशन का मामला हो, इस हवाले से जिस तरह की भी कानून साजी या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजी जो है वो ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, हम डिक्टेट नहीं कर सकते। जिस तरह पहले इदारों को डिक्टेट किया जाता था, जिस तरह पहले हुकूमतों को डिक्टेट किया जाता था, जिस तरह अदलिया को डिक्टेट किया जाता था, जिस तरह जजों को डिक्टेट करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते थे, तो अब ये डिक्टेशन का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो चुका और अब ये डिक्टेशन नहीं होगा। हम हुकूमत के वो इनपुट हम देंगे, लेकिन वो भी हुकूमत के तलब किए जाने पर। नाज़रीन, पाक फौज के गैर सियासी होने का बड़े से बड़ा सबूत जो गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको एक व्लॉग में कहा था कि जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तैनाती के बाद वो जब अपने सुप्रीम कमांडर से मिलने यानी सदर मुल्क तारिफ अलवी से जो है वो तारुफी मुलाकात के लिए पहुंचे थे, तो सदर मुमलकत ने मुमलकती उमूर छोड़कर इमरानी उमूर पर बात करना शुरू कर दी और इमरानी गलत फहमियों पर बात करना शुरू कर दी। इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनकी बात करना शुरू कर दी, जो जाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए ये मुनासिब नहीं था। न सिर्फ सदर मुमलकत ने बात की, यानी न सिर्फ उन्होंने इमरानी उमूर पर बात की, बल्कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि मैं आपकी इमरान खान से फ़ोन पर बात करवाता हूँ, आप उनसे बात कर लें। मतलब ये बड़ी बात है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने सुप्रीम कमांडर को कह रहा है कि मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि फ़ौज गैर सियासी हो चुकी है और अब हमारा सियासत में कोई किरदार बाकी नहीं है, तो इसलिए मैं इमरान खान से फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। तो इससे सुप्रीम कमांडर को समझ जाना चाहिए कि वो भी अपनी इज्जत, अपना वकार, अपनी हर चीज़ को समझे। सुप्रीम कमांडर है वो, मतलब उसको वो एक फर्द का जो है वो कारकुन नहीं है, एक लीडर का कारकुन नहीं है, एक जमात का कारकुन नहीं है। मतलब उसको अपने हुदूद का एहतराम पता होना चाहिए कि जिस तरह मेरे जो हैं अख्तियारात हैं उसका दूसरे एहतराम करते हैं, तो उनको भी जो है उस चीज़ का एहतराम अपनी इज़्ज़त उन्हें खुद करानी चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी इज़्ज़त खुद करना नहीं चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ था कि पाक फौज सियासत से अलग हो जाएगी तो अलग हो जाएगी, फैसला हो चुका तो हो चुका और अब वक्त है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का। अमल दरामद जब ये फैसला हो चुका था उसके बाद ही शुरू हो गया था, ताहम जाहिर है कि कुछ मामला ऐसे थे, ताहम अब उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और अब जो है वो ये मामला जो जिस तरह तय हुआ है अब इसी तरह ही होगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही ने जो है वो साबिक़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से
तहरीक अदम एतमाद के दौरान क्यों बात की और क्यों उनसे मुशावरत की? क्या उनके अपने पास दिमाग नहीं था? वो क्या अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकते थे? उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास न तो जाना चाहिए था, न फ़ोन करना चाहिए था। अब फ़ोन किसने किया, कौन मिलने गया, कौन किससे मिला, ये हम नहीं जानते और जो है वो हम जानना भी नहीं चाहते। तो नाज़रीन, जो है वो इस अपना नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के दौरान उन्होंने सूदी निज़ाम के खात्मे से मुतालिक सवाल पर भी जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के साथ चलते हैं और ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक से हम मुआवनत लेते हैं, मदद लेते हैं, पैसे लेते हैं और ज़ाहिर है कि हमारा जो बयानिया है वो इतना मजबूत, पहले तो इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया हमारे बयानिया को सुन सके। लेकिन जब हमारा अपना बयानिया ही कमज़ोर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ताहम ये मामला हुकूमत का है और हुकूमत इसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करेंगे अपना मौलाना फजल रहमान की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी उसकी। तो इस मुलाकात में इंतहाई अहम चीज़ें सामने आई, जिसमें अब जो है वो मुज़ाकरा बातचीत के दौरान मौलाना फजल रहमान जो है वो इमरान खान से मुज़ाकरात के मामले पर एकदम सीखपा हो गए। एक इंतहाई जो है वो उनमें वो एक भड़क उठे और उन्होंने शदीद अल्फाज में कहा, यानी शहबाज शरीफ पर ये वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि एक फाशिस्ट जमात से किसी सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर पसे पर्दा या सामने या मंजर आम पे या किसी भी सतह पर या सदर की सतह पर या पार्टी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये बंद होने चाहिए। इस हवाले से चाहिए कि पीडीएम का इजलास बुलाया जाए या पीडीएम का सरबराही इजलास बुला के इस मामले को वहाँ पर रखा जाए और जो जमातें इत्तफाक राय से फैसला करें उस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। कोई भी फ़र्द वाहिद इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता और ना ही उसके पास अख्तियार है। तो इसलिए एक फाशिस्ट जमात जिसने मुल्क में जो है वो सियासी उसूलों को दफन कर दिया है, उसके साथ बात नहीं हो सकती। इसके अलावा नाज़रीन, हम जो है वो आपको पता है कि अपना आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में इंतहाई अहम बातें हुई हैं और पंजाब में जो है वो इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही असेंबली तहलील नहीं करते तो फिर हम उनमें जो है उनमें कोई हम रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और हम उन्हें फौरी तौर पर नहीं हटाएंगे। और उसके बाद अगर हटाया भी गया, अगर असेंबली में जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई भी गई या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला सामने आ भी जाता है, तो इस सूरत में उन्होंने चौधरी शुजात से कहा कि मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला नहीं बनेगा। अब ज़ाहिर है कि अगर नून लीग की तरफ से और कोई नाम सामने आता है तो अच्छी बात है, जिस तरह मलिक अहमद खान का नाम लिया जाता है। अगर नहीं तो फिर जो वज़ीर आला होगा वो या तो पीपल्स पार्टी से होगा या काफ लीग से होगा। तो नाज़रीन, ज़मानत देना बहुत बड़ी बात है और आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह की ये ज़मानत दी है, ये अपने आप में बहुत एक इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि आसिफ जरदारी की जो ये ज़मानत है, यकीनन ज़ाहिर है कि पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत के बगैर नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में आपने देखा होगा कि अपना वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। गो कि उस मुलाकात में मुआशी उमूर पर बातचीत की गई है और जिस तरह पीटीआई की तरफ से मुल्क में जो है वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की और डिफ़ॉल्ट की और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बातें की जा रही हैं, तो इस हवाले से भी बात हुई। और ज़ाहिर है कि यकीनन एक जब दो सरबराहान मिलते हैं या दो रहनुमा मिलते हैं तो फिर बहुत सारी सियासी बातें भी होती हैं। तो बहरहाल जब जो चीज़ें इस वक्त तक सामने आ चुकी हैं उनमें यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि आइन की बालादस्ती और फौज की इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये हर कोई समझ ले, हर कोई सुन ले और हर कोई अपने जहन में बिठा ले कि आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और फौज की इज्जत पर कोई जो है वो मतलब नहीं होगा, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और अगर किसी ने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर हमें भी हम भी फिर कानून हरकत में आएगा और आइन की बालादस्ती और फौज की इज्जत हमारे लिए रेड लाइन से भी बढ़कर है। और अगर किसी ने इसकी जो रेड लाइन है
उसको किरास करने की इदारे के अंदर कोशिश की तो फिर इदारा भी खामोश नहीं बैठेगा। इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।